नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यूएस वेनेजुला के बीच में जो इस समय हो गया है उससे पूरी दुनिया के लोग कहीं ना कहीं सोच विचार में डूब गए हैं कि इसका क्या इंपैक्ट आएगा शेयर बाजार पे, कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, क्या कल बाजार गिर जाएगा। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी आप सभी के साथ शेयर करी, जिसमें मैंने आपसे क्लियर कट बोला है कि बाजार पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। दो कारण है, वेनेजुला और यूएस के बीच में पहले तो कोई मेल है नहीं, अमेरिका और वेनेजुला बहुत डिफरेंस है, ठीक है। दूसरी बात, अमेरिका ने वन साइडेड कैप्चर किया है वेनेजुला को, इसमें कोई अमेरिका का कुछ भी नहीं बिगड़ा है। स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो कहा भी है कि हमारे तो लोग भी कुछ नहीं गए, एक भी हमारा इक्विपमेंट डैमेज नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, 30 मिनट में पूरा ऑपरेशन क्लियर। और उनके प्रेसिडेंट अब यूएस के पास में है, ठीक है। लेकिन लोगों का मानना यह है कि जो वेनेजुला है वो कच्चे तेल का बड़ा रिजर्व है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी सजेस्ट करती हैं कि सऊदी अरेबिया से ज्यादा रिजर्व्स वेनेजुला के पास हैं। सच बात है, क्योंकि सऊदी अरेबिया रिजर्व थोड़ी रखता है, वो तो उगाता है बेच देता है। वेनेजुला रिजर्व रखता है क्योंकि वो उगाता नहीं है, उसके पास प्रोडक्शन नहीं है। भाई, दोनों चीजों में डिफरेंस है। आप अगर कुछ बना रहे हो तो आप उसे बेचोगे, लेकिन आप बना ही नहीं पा रहे हो तो आप उस चीज को इकट्ठा करने की कोशिश करोगे। फील द डिफरेंस। तो अब मैं आप सभी के साथ डिटेल में शेयर करता हूं कि क्रूड से रिलेटेड वेनेजुला कितना इंपॉर्टेंट है, मोर इंपॉर्टेंटली भारत और वेनेजुला का कितना रिलेशन है किसी भी लिहाज से। तो एक एक करके डिटेल समझते हैं दोस्तों डेटा की मदद से। सबसे पहले, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स वेनेजुला हैज अबाउट 303 बिलियन बैरल्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ये तो सच बात है कि रिजर्व्स के मामले में तो वेनेजुला का कोई मुकाबला नहीं है। इवन अबाउट सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा इनके पास रिजर्व्स हैं, 303 बिलियन बैरल्स के बताए जा रहे हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि रिसेंट डेज में इनके रिजर्व्स गिरते जा रहे हैं क्योंकि इनका रिफाइनरीज काम नहीं कर रही हैं और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है इनके पास, तो चीजें क्लियर नहीं चल रही हैं जिसकी वजह से गिर रहे हैं। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी कहा कि हम उनकी कंपनीज को रिवाइव करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, मदद देंगे। ये सब भी कहा है उन्होंने, मदद के लिहाज से नहीं। उन्होंने कहा हमारा शासन चलेगा, अब हम चलाएंगे सब कुछ, हम सब कुछ सही करेंगे, ये कहा है उन्होंने। आगे बात करते हैं दोस्तों, प्रोडक्शन की बात करिए तो इज मच लोअर देन पोटेंशियल। बहुत ही छोटे लेवल पे प्रोडक्शन है, इनफैक्ट इतना छोटे लेवल पे है कि उनकी क्षमता के सामने भी कम। यानी अगर उनकी क्षमता है 100 मिलियन बैरल की, तो वो कर कितना पा रहे हैं, 20, 30, 50, क्योंकि वो पैसा ही नहीं लगा पा रहे, पैसा ही नहीं उनके पास, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी मशीन ही नहीं है कि वो उगा पाए। तो कहा जा रहा है कि लगभग वेनेजुला के पास रिजर्व्स तो बहुत हैं, लेकिन एक्चुअल आउटपुट इज ओनली 0.9 to 1.1 मिलियन बैरल्स पर डे। रिसेंटली अ टाइनी शेयर ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन, अप्रोक्स 1% ऑफ ग्लोबल सप्लाई। ये पूरी दुनिया के ग्लोबल सप्लाई का 1% से भी कम है। आगे देखा जाए और क्या क्या दिक्कत है, ये सब इसलिए भी हो रहा है, कुछ सैंक्शंस, मिसमैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है उनके पास, इसलिए वो कहीं ना कहीं तेल को पूरी तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर करंट फिगर की बात करिए तो ऑयल प्रोडक्शन तो मात्र 0.9 to 1 बिलियन पर डे का है बैरल। ऑयल एक्सपोर्ट अराउंड 0.9 मिलियन बैरल पर डे है, केवल और केवल, बहुत छोटे लेवल पे है, ठीक है। इनका सबसे बड़ा खरीदार है चाइना। अब चाइना इनका सबसे बड़ा खरीदार है, वो मतलब इतना सा तो उगा रहे हैं, उसको पूरा चाइना ही खरीद लेता है कि लाओ यार, कहाँ तुम देश बेचोगे, मैं बेच दो। तो चाइना करीब 75 से 80% तो वही खरीद लेता है अकेला वेनेजुला का क्रूड। सम एक्सपोर्ट गो टू यूएस विया चेवरॉन अंडर स्पेशल लाइसेंस, टेंस ऑफ 1000 बैरल पर डे, बस इतना सम आ जाता है। इस थोड़ा बहुत क्यूबा और अदर कंट्रीज में चला जाता है, ठीक है। करंट सिचुएशन में चाइना बिगेस्ट बायर है, बट चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो इतना सा खरीद रहे हैं। उनका वेनेजुला के हिसाब से सारा खरीद रहे हैं, लेकिन चाइना अपने हिसाब से तो इतना सा ले रहा है। भारत और वेनेजुला की बात करते हैं आप, तो भारत और वेनेजुला के बीच में पहली बात तो बहुत छोटा ट्रेड दिख रहा है मुझे। 2024 के अकॉर्डिंग मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे 1.7 to 2 बिलियन डॉलर्स का ये टोटल सामान खरीद बेच होता है, और इसमें सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अगर बात करी जाए ऑयल इंपोर्ट्स की, तो इंडिया बॉट अराउंड 22 मिलियन बैरल्स ऑफ वेनेजुला क्रूड इन 2024। 2024 में 22 मिलियन बैरल्स हमने क्रूड कच्चा तेल जो है वेनेजुला से खरीदा था, जो कि भारत के टोटल इंपोर्ट्स का मात्र 1.5% है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सैंक्शन से पहले 10 से 12% हम इंपोर्ट करते थे अपने टोटल इंपोर्ट का वेनेजुला से, पर सैंक्शंस के बाद हमने कम करना शुरू कर दिया। इंडियाज ओवरऑल क्रूड इंपॉर्टेंट पैटर्न जो है वो है रशिया, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, वेनेजुला बहुत छोटा है, ठीक है, तो हमें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
अब अगर बात करें ऑयल मार्केटिंग्स पे कितना फर्क पड़ेगा सप्लाई पे, तो सप्लाई पे भी नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि वेनेजुला के पास रिजर्व्स हैं। वो तब काम आते हैं जब दूसरी कंट्रीज में प्रोडक्शन को लेकर दिक्कत आ जाए, तो फिर रिजर्व्स के पास लोग जाते हैं। दूसरी कंट्रीज में कहीं भी सप्लाई डिसरप्शन नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बाकी अगर आप टारगेट वगैरह की बात करें कि कितना बढ़ सकता है आपका ये कच्चा तेल वगैरह, तो मेरे को लगता है ब्रेंट एंड WTI हैव बीन ट्रेडिंग इन द रेंज 55 to 65 बैरल रेंज रिसेंटली एज ऑफ लेट 2025। 55 से $65 के बीच में बड़े लंबे समय से ट्रेड कर रही हैं। आगे सप्लाई डिसरप्शंस, वेनेजुला, मिडल ईस्ट, जियोपॉलिटिकल रिस्क खड़ी है, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल डिमांड, मेरे को तो लगता है गलत है, डिमांड स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओपेक प्लस प्रोडक्शन डिसीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वो कितना प्रोडक्शन करते हैं। बाकी अगर ज्यादा कुछ दिक्कत आई तो मेरे को लगता है $70 तक ऊपर जा सकता है, बट इससे ज्यादा नहीं। बाकी बैलेंस आपके लिए 60-50 के बीच में ही रहेगा, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ये डेटा भी कह रहा है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी कि कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।